See, deviation is actually angle made by the reflected ray with the direction of incident ray. इस चीज़ का मतलब मैं अगले इलस्ट्रेशन से तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ, जैसे अगर तुम्हारे पास एक इंसिडेंट रे आती है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये, मान लेते ये आई अपने पास इंसिडेंट रे ऐसे, तो इसको अलग पेन से कर लेते हैं। ये मेरे पास इंसिडेंट रे है, जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये वाला एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई है, ठीक। तो ये है, दिस इज़ माय डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऐसा, ठीक। ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब यहाँ से इस डायरेक्शन से अगर मुझे लेट से रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये चीज़ अगर निकालनी तो मैं दो सेंस में एक्चुअल में मेजर कर सकता हूँ एंगल को। एक तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कुछ इस तरह से ऐसा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, पाई माइनस 2y, ठीक, इन रेडियंस। या फिर इसको मैं ऐसे भी मेजर कर सकता हूँ, ये ऐसा, ठीक, क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल हो जाएगा 2 माइनस 2y, ठीक। तो देयरफॉर डेविएशन इज पाई माइनस 2y, ठीक है, पाई प्लस 2y इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, पाई माइनस 2y इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आई ऑलवेज प्रिफर दिस, ये मैं प्रिफर करता हूँ, ठीक है। मतलब इंसिडेंट रे मैं ऐसा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करना प्रिफर करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर सवाल में दिया भी गया है, प्रूफ करिए आप कि डिविएशन या तो इतना होगा या तो इतना होगा, समझे। मतलब दो ही आंसर्स आ सकते हैं तुम्हारे पास, है ना। एक तो या तो ये पाई माइनस 2y वाला, या तो फिर पाई प्लस 2y, डिपेंडिंग ऑन तुम किस सेंस में एक्चुअल में आंसर दे रहे हो अपना, है? उसी सेंस में तुम्हारे पास भाई या तो पाई माइनस 2y या पाई प्लस 2y ऐसा आएगा कुछ, ठीक। मतलब जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से तुम्हारे पास 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ डिविएशन या तो 120 डिग्री तुम बोलो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, या तो फिर बोलो कि 240 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के रेस्पेक्ट में एक्चुअल में मेजर किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखो, है ना, ठीक है। देन अच्छा, इसके अलावा एक बात और, जैसे अगर तुम्हारे पास इफ़ यू हैव मोर देन वन मिरर, तो तब क्या करोगे तुम। अगर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा मिरर्स हैं तो उसमें सारे डिविएशंस को अगर तुम ऐड अप कर लेते हो एल्जेब्रिकली, ठीक। इफ़ यू हैव मोर देन वन मिरर, individual deviations from each mirror can be added to give net deviation, ठीक है, ये ध्यान रखो। एक से ज़्यादा मिरर्स हैं तो हर मिरर के थ्रू होने वाले डिविएशन को एल्जेब्रिकली ऐड अप करो, इन द एंड यू विल हैव नेट डिविएशन, ठीक। तो उसमें सेंस का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मतलब साइंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
मतलब मान लेते हैं मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव उठा लिया है, तो प्लस माइनस करते हुए जो भी अंत में आएगा, मान लेते हैं अंत में आ गया -20, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेता हूँ ऑब्वियसली, तो अंत में आ गया मेरे पास, सबको अलजेब्रिकली ऐड करने पर, सारे डिविएशंस को अलजेब्रिकली ऐड करने पर मान लेते हैं आ गया -20। इसका मतलब है क्लॉकवाइज 20 डिग्री है ना, इनिशियल इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में जो रिफ्लेक्टेड रे है फाइनल, वो कहाँ पर है, 20 डिग्री क्लॉकवाइज है, ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो इसके ऊपर 2 सवाल हैं मेरे पास, तो यहाँ देख लेते हैं दोनों सवालों को। तुम्हारे पास 2 मिरर्स हैं, दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, ठीक। अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फर्स्ट एट वन मिरर एंड देन एट द अदर, ठीक है भाई। फाइंड द टोटल डिविएशन डेल्टा नेट, वी नीड टू फाइंड आउट कितना होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखो 2 मिरर्स हैं, ये ऐसे इस प्रकार से कुछ रखे हुए हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। अब एक इंसिडेंट रे मान लेते हैं आई और टकराई, ठीक है, लेट्स से अल्फ़ा पर वो आई है ना। अच्छा, तो नॉर्मल वगैरह तो बना ही लेंगे, नॉर्मल थोड़ा इस तरह से रखो प्रभु, थोड़ा तो नॉर्मल लगे, ऐसे, ठीक। लेट्स से ये अल्फ़ा हो गया, अब ये चला अपनी हरकत दोबारा करने, ये भी हो गया अल्फ़ा, ठीक। तो मान लेते हैं बीटा पर तुम टकराए, ये ऐसा कुछ, तो बीटा से तुम चले, ये ऐसा, ठीक। हमेशा डायरेक्शंस तुम्हें बनाते रहनी है रेस की, ठीक है। अच्छा, तो बाबा जी अब डेविएशन नोट डाउन कर लेते हैं, और क्या, ढाई। तो यहाँ देखो, ये तुम्हारा इनिशियल इंसिडेंट रे है, और ये तुम्हारा देखो 2 उसने बोला है, ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टेड फर्स्ट एट वन मिरर एंड देन एट दी अदर, 2 आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तुम्हें डिविएशन नापना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिविएशन हो रहा है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी, पहला तो यहाँ पर, यहाँ उड़ा लो तुम, ये हो गया π-2 अल्फ़ा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और अब देखो यहाँ पर हो रहा है मेरे पास, ये इंसिडेंट रे है, तो ये हो जाता है अगेन π-2 बीटा, ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाता है सेकंड डेविएशन, ये है, दिस इज़ माय डेविएशन नंबर 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ नेट डेविएशन अमाउंट्स टू Δ1 प्लस Δ2, तो π-2 अल्फ़ा प्लस π-2 बीटा, दिस विल बिकम 2π माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखो एक चीज़, ट्रायंगल OBC में है ना, मेरे पास देखो थीटा गिवन है, आई डू नॉट हैव अल्फ़ा एंड बीटा विथ मी, तो इस एंगल को देखो ज़रा, ये एंगल क्या है और ये एंगल क्या है, ठीक। इसको मैं बोल सकता हूँ 90 माइनस बीटा, एंड दिस एंगल इज़ नथिंग बट 90 माइनस अल्फ़ा, थोड़ा छोटा लिखा है पर मजबूरी है, क्या करें, ठीक है। तो ये है 90 माइनस बीटा एंड 90 माइनस अल्फ़ा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस ट्रायंगल में, ये लेट से हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया O पॉइंट, तो इन ट्रायंगल है ना ABO, ध्यान दो, 90 माइनस अल्फ़ा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस थीटा, दैट कम्स आउट टू बी 180। इसका मतलब 180 तो हटा ही ले, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ नथिंग बट थीटा। इस चीज़ को जैसे ही तुम यहाँ पुट इन करोगे, क्या आ जाएगा, 2π माइनस 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देयरफॉर डेल्टा नेट इज़
2 पाई माइनस 2 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, है ना। तो दिस कैन ऑल्सो भी रिटन एज 2 थीटा क्लॉकवाइज सेंस में, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली जो मेरे पास डिविएशन आ रहा है, कितने का आ रहा है, डेल्टा नेट अगर मैं देखूं तो कितने का आ रहा है भाई, कुछ इतना हो रहा है, देखो इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड अगर मैं कर लेता हूँ ऐसा, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ये एंगल जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो बात। ये दिस इज योर नेट डेविएशन, ठीक। ठीक है, ये है ना रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, ये दिस इज 2 पाई माइनस 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इसका मतलब क्लॉकवाइज सेंस में कितना होगा, ये दिस बिकम्स 2 थीटा, ठीक। तो इसको प्रूफ किया जा सकता है, वैसे ये 2 थीटा होगा, है ना, प्रूफ किया जा सकता है इस चीज़ को। ठीक है, ज्योमेट्रिकली भी कर सकते थे वैसे तो, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं और क्या, ये वाला एंगल निकाल लो और क्या, है ना। ये हो गया तुम्हारा पाई माइनस ट्वाइस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो स्ट्रेट लाइन वाले से आ जाएगा वो, है ना भाई। ये एंगल कितना हो जाता है, पाई माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे को पता है कि थीटा है, तो पाई माइनस 2 थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, सादी ज्योमेट्री तो है और क्या, ये वाला एंगल 2 थीटा आ गया तुम्हारे पास, ठीक है बात। इसको हटा लो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। वैसे ऐसा भी कर सकते थे, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल में कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे तुम्हारे डिविएशन को लेकर, ठीक। तो जितने भी तुम्हारे पास डिविएशंस रहते हैं, वो सारे डिविएशंस को एक्चुअल में तुम अलजेब्रिकली अगर ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास नेट डिविएशन आ जाता है, जैसा कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, ठीक। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है बात, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। अगला इलस्ट्रेशन देखो, अगला सवाल देखो, कैलकुलेट द डिविएशन सफर्ड बाय द इंसिडेंट रे इन दिस सिचुएशन एज शोन इन द फिगर आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, ठीक। अच्छा, तो एक एक करके देखते जाते हैं भाई। दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज़ गिवन टू मी एज 30 डिग्री, और इंसिडेंट रे बता के रखा है 50 डिग्री का है, ठीक है। तो तीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के बाद पूछा गया है, ठीक है। 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के बाद तो अपने को भी पता है क्या होता है, खैर वो सब जाने देते हैं। तो यहाँ देखो, पहले 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस बना लो यार पहले, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कितना नेट डिविएशन आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये हो गया,
ठीक है। 50 डिग्री पे तो पहले साहब ये आ गए, तो ये इधर से जाएगा कुछ ऐसा, ये भी हो गया 50 डिग्री, ठीक। तो ये ऑलमोस्ट वर्टिकल टपक गया यार, ये कुछ ऐसा जाएगा, है ना। ये भी 50 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक। 40 70 यानी ये हो गया 110, ठीक। नॉर्मल जब खींचोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा तुम्हारे पास 10-20 डिग्री, ठीक। इसको थोड़ा सा और अगर टेढ़ा अगर मैं कर सकूँ तो मज़ा आ जाएगा यार। ऐसा करते हैं ना, ये ऐसे, ताकि यहाँ नॉर्मल बनाने में मज़ा आए। ये हो गया 20 डिग्री, समझ तो गई हो तुम कैसे आया 20, ये हो गया 50, ये हो गया 40, ठीक है। तो इसी की वजह से ये पूरा हो गया 110, ऐसे 110, ठीक है। है ना। अच्छा, उसके बाद तीसरा रिफ्लेक्शन किधर को जाएगा, ये 20 डिग्री वाला जो है लफड़ा, इसको एक्सटेंड करो तो ये हो गया 20 डिग्रीज। अब ये अगर 20 है, अब क्या करना बोलो। अब इधर से हो जाता है तुम्हारे पास 90, ठीक है। ये वाला एंगल तुम्हारे पास बैठेगा 70, ठीक है। 70 हो गया 100, तो ये हो जाएगा 80, तो ये जो छोटू सा एंगल दिख रहा है 10 डिग्री हो जाएगा। ये देखो, ये क्योंकि हो गया 80, ठीक। तो ये वाला जो एंगल है छोटू सा एंगल, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10 डिग्रीज, ठीक। तो डेल्टा 1 देखो कितना आ जाता है मेरे पास, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 50 डिग्री। डेल्टा 2 आ जाता है मेरे पास, ये क्योंकि मेरे पास I1 है, दिस इज़ I1, दिस इज़ I2, दिस इज़ I3, ठीक। तो 180 माइनस 2I, ये चीज़ मैं याद रखता हूँ। डेल्टा 2 इज़ 180 माइनस ट्वाइस ऑफ I, डेल्टा 3 इज़ 180 माइनस ट्वाइस ऑफ I, एड अप, एड इट ऑल अप, सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज वाले, ठीक। तो डेल्टा नेट आता है मेरे पास 540 में से गया ट्वाइस ऑफ 50, 2 70 80, ठीक। तो ये चीज़ हो जाती है 540 माइनस 160। अब ये हो जाएगा 280, ठीक है। 380, 380 हो रहा है, 380 और 6 8 14, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलने का मतलब है, तुम इसको बोल सकते हो अच्छा अच्छा अच्छा, ये घपला कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से, और अच्छी मिस्टेक हुई है, ठीक है। ये थोड़ा सा हेर फेर होगा, इसको थोड़ी देर होल्ड पर रखो। देखो बड़ी अच्छी मिस्टेक हुई है, ये वाला डेविएशन में क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। देखो तो 180 माइनस 2I तभी होगा जब इंसिडेंट रे कैसा नॉर्मल के लेफ़्ट से राइट में जा रही होगी, समझे। पर इंसिडेंट रे अगर राइट से लेफ़्ट में अगर जा रही है तो 180 माइनस 2I क्लॉकवाइज होगा, समझ गए। जैसे कि यहाँ देखो, ये इस केस में देखो, दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे। तो यहाँ ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है ना, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है ऐसा। तो यहाँ पर जब तुम मेजर करोगे, देखो ये होगा तुम्हारा डेविएशन, समझ पा रहे हो, 100 डिग्री का क्लॉकवाइज है ना। फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, क्योंकि अगेन इंसिडेंट रे इज टू द लेफ्ट ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इस चीज़ को मैं नोट डलवा के लिखवा दूंगा वैसे। तो अभी देखो पूरा मामला कितना है,
ये हो जाता है 100 एंटी क्लॉकवाइज प्लस 100 डिग्रीज प्लस 140 डिग्रीज क्लॉकवाइज प्लस 20 यानी 160 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 माइनस 140 प्लस 160 डिग्रीज ऐसे। तो 260 में से 140 गया, बचा 120 डिग्री। ठीक, तो सौ 60 डिग्री। अरे 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 यहाँ भी गड़बड़ हो रही है यार। डायग्राम में से देख के लिया करो यार डिविएशंस का। अच्छा पहले दो तो सही है, तीसरे वाले में मैंने अटपटा सा कोई रूल बना दिया है यहाँ पर डिविएशन, क्योंकि क्लॉकवाइज दिख रहा है मेरे को। तो देखो ध्यान से देखो, बड़े प्यार से देखो कैसा जा रहा है। ये ठहरा मिरर, ये देखो 20 डिग्री, ये हो गया 20 डिग्रीज ऐसा। ठीक, तो ये निकला यहाँ 20 डिग्रीज पर। अब देखो ये है तुम्हारा इनिशियल डायरेक्शन। तो ये देखो क्लॉकवाइज हुआ ना डिविएशन, क्लॉकवाइज है यार। डेल्टा 3 इज़ 140 डिग्रीज क्लॉकवाइज, समझ रहे? तो ये भी 140 डिग्री क्लॉकवाइज है यार। तो 180 माइनस 2 टाइम्स, अच्छा 10 डिग्री पे हुआ है क्या? 80 और ये 10 डिग्री है। अच्छा सॉरी 10 डिग्रीज। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास, ये क्लॉकवाइज है। वाह अच्छा सवाल था। ठीक है, अच्छा मैंने थोड़ा कैजुअली ले लिया इस चीज़ को, मैंने रूल बनाया थोड़ा कैजुअल कर दिया असल में। तो ये हो जाता है अभी 100 है ना, में से -40। ये ले यहाँ पर सिली मिस्टेक भी कर रखी है, 80। तो -200 प्लस सौ में से 80 अगर जाएगा तो 220 बचेगा, तो माइनस साइन। इसका मतलब 220 डिग्रीज क्लॉकवाइज। ठीक, दिस इज़ द डेविएशन नेट, है ना। या फिर इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो 140 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जिस इंसान ने इस जैसा सवाल अगर नहीं किया हुआ है तो शर्तिया उसका गलत होगा, बता रहा हूँ मैं। सादा डिविएशन का सवाल भी गलत हो जाएगा उसका, पक्का लिख के ले लो, क्योंकि इसमें कांड होना ही होना है। ठीक है, तुम देख ही रहे हो अभी मैंने खुद अभी इसमें 2 बार गलती कर दी थी। अभी ऐसी बचकानी मिस्टेक्स, क्योंकि ऐसा जनरलाइज़ करने का बड़ा मन करता है ना कि अच्छा ये रूल बन गया करके। तो तुम सोचो अभी डेल्टा 2 में एक बार गड़बड़ी होते होते बची, फिर डेल्टा 3 में गड़बड़ी होते होते बची, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का सेंस। इस इलस्ट्रेशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब कभी ये डिविएशन वाले सवाल में तो किसी की कोई गलती नहीं होगी। ठीक है।